हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एमएचके एजुकेशन और गाइडेंस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कमेंट्स में बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैंने चॉइस फिलिंग जो मैंने की जब तो मैंने उसमें तो कॉलेज ही नहीं भरे और वो ऑटो लॉक हो गए, अपने आप लॉक हो गए। मैंने उसमें भरे ही नहीं सर, बताइए मैं क्या करूँ? और इसका मतलब कोई ऑल्टरनेटिव है कि ये कैसे सही हो सकता है? तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बच्चों ने मुझसे किए थे। तो दोस्तों उसी के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे एक तो रजिस्ट्रेशन मैंने बता दिया कि जो फेज़ 3 के काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आज से 29 नवंबर है और आज से स्टार्ट हो गए रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों जिसे भी रजिस्ट्रेशन की कैसे कराना है, कैसे होता है रजिस्ट्रेशन, तो दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में उसमें अच्छी तरीके से डिस्कशन किया है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। और मैंने देन उसके बाद ये भी बताया कि स्टेप बाय स्टेप आप चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे वो भी कर सकते हैं आप। और ये जो रजिस्ट्रेशन का फेज़ है 3 काउंसलिंग का, इसमें रैंक मैंने बता दिया है कि रैंक यहाँ पे 1,40,001 से लेके 2,40,000 तक चलेगी। मतलब इस रैंक तक के बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो दोस्तों और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर अंतिम तारीख तक चॉइस नहीं भरी तो क्या होगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि फेज़ 3 काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो 3 दिसंबर है। ठीक है, 3 दिसंबर। ठीक है, अगर आपने मान लेते हैं फेज़ 3 काउंसलिंग के बच्चों ने चॉइस फिलिंग 3 दिसंबर तक नहीं की तो देन क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों मैं जो ये बात बताने जा रहा हूँ मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेटर हैं बीएड एग्जाम्स की, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अमिता बाजपेयी हैं, उन्होंने ये बात बताई और ये एक न्यूज़ आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जहाँ पे उन्होंने बताया और इस प्रॉब्लम की भी उन्होंने डिस्कशन किया है कि जो अगर चॉइस आपने नहीं भरी है तो उसके साथ जो बच्चों के साथ हो रहा है उसके बारे में रिगार्डिंग भी उन्होंने बताया, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या बात उन्होंने बोली है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो ये कि अंतिम तारीख तक चॉइस नहीं भरी तो ऑटो लॉक हो जाएगी सीट। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए क्लियर कर दी है इन्होंने कि अगर बच्चे जो गलती कर रहे हैं वो सोचते हैं कि हम चॉइस फिल नहीं करेंगे और उसके बाद फिर मेरा पैसा कटेगा नहीं और मेरी जो फीस है वो 5,000 वो रिफंड आ जाएगी, ऐसा कुछ सोचते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप नहीं भर रहे हैं चॉइस तो क्या होगा कि ऑटो फिल हो जाएगी चॉइस। ठीक है, यानी रैंडमली जो कंप्यूटर है वो खुद सेलेक्ट करके रैंडमली आपकी चॉइसेस फिल कर देगा और वो आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग भी नहीं होंगी। तो आप जो चाह रहे हैं कॉलेज या नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ज़्यादातर आप नहीं चाहेंगे भाई, आप अगर भरेंगे तो अपनी चॉइस से भरेंगे और अगर नहीं भर रहे हैं तो फिर वो कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा, वो कोई भी अलॉट हो जाएगा आपको। तो फिर बाद में आपको परेशानी होगी। और इस तरीके के कमेंट आए भी मेरे पास कि सर मैंने चॉइस फिलिंग मैंने की ही नहीं तब भी उसमें ऑटो लॉक हो गया, तो मैं क्या करूं? तो अगर आपका देखिए, उन्होंने जब आप भरेंगे तो वहाँ पे गाइडलाइन उनकी है कि आप चॉइस फिलिंग के पहले आप पूरा ध्यान रखना है आपको कि आपको लॉक करने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि जो प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग आपने कॉलेज भरा है क्या वो उसी सीक्वेंस में है कि नहीं है। कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि जो थर्ड कॉलेज हमने चॉइस किया है नहीं वो मेरी फर्स्ट चॉइस पे होना चाहिए, तो फिर आप उसको क्या करेंगे कि फर्स्ट चॉइस पे करा है कि नहीं, तो ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर बाई चांस स्टूडेंट से गलती हो जाती है तो फिर दोस्तों लॉक करने के बाद फिर ऐसा कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है कि जिससे इस गलती को सुधारा जा सके। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस है वो भरने की सलाह है। कह रहे हैं बीएड काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस भरने की सलाह दी जा रही है। ठीक है, और ये बात खुद प्रोफेसर अमिताभ बाजपेयी जो कोऑर्डिनेटर हैं बीएड एग्जाम 2020 की, उन्होंने ये बात बताई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसमें जरा सा आर्टिकल पढ़कर कि क्या उन्होंने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड परीक्षा के दूसरे चरण में, तो दूसरे चरण की बात दोस्तों हुई है जो कि खत्म हो चुका है फेज 2। ठीक, और यहाँ पे अलॉटमेंट बाकी है उनका। ठीक है, तो 30,000 से लेके अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ठीक है, बता रहा है कि इसमें 50,001 से लेके 1,40,000 रैंक के अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। ठीक है, तो ये तो बात तो हुई फर्स्ट फेज काउंसलिंग की। अब यहाँ से देखते हैं
तो दोस्तों यहाँ पे बताया कि अभ्यर्थी ये शिकायत लेकर आ रहे हैं, डॉक्टर वाजपेयी ने बताया कि अधिकतर अभ्यर्थी हैं जो ये शिकायत लेकर आ रहे हैं कि रैंक अच्छी होने के बाद भी उन्हें अपनी पसंद के कॉलेज नहीं मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने पसंद की कॉलेज की ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस भरें। ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों, देखिए वहाँ पे कोई है तो ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ 7 चॉइस भर सकते हैं या 10 चॉइस भर सकते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आप जितने से ज़्यादा चॉइसेस हो सकें वो आप ज़रूर फ़िल करिए। ठीक है, और वो आपको फिर मिल सकता है, और फिर ऐसा अगर आप जितने कम कॉलेज भरेंगे फिर आपको उसमें चांसेस कितनी होंगी, कम हो जाएंगी कॉलेज मिलने की। ठीक है दोस्तों, ये इस बात का ध्यान आप लोग को रखना है। ठीक, और ये फेज़ 2 के काउंसलिंग में बच्चों ने बहुत गलती की थी, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। और चॉइस फिलिंग की गलती तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि चॉइस फिलिंग अगर आपको नहीं देखा है आपने तो जाके आप मेरी प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से करना है दोस्तों। और दोस्तों ये भी उनके शिकायतें आ रही हैं, ये भी लोग बोल रहे हैं कि जो कॉलेज है उनको नहीं मिल पाए, उनकी रैंक 8000 है, उनकी रैंक 7000 है, उसके बावजूद भी उनको अपनी पसंद के कॉलेज नहीं मिल पा रहे हैं। तो दोस्तों इसका एक रीज़न ये बताया इन्होंने, जो प्रोफेसर अमिताभ बाजपेयी, उसका एक रीज़न इन्होंने ये बताया कि कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस भरें, कह रही है वे अपनी रैंक अच्छी होने की गफलत में ना रहें, क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। तो दोस्तों जो रिजर्वेशन का जो ये लोग प्रोटोकॉल्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसको देखते हुए क्या होता है कि जो रैंक आप समझ रहे हैं वो उसमें भी क्या होता है कि रैंक जो ऊपर नीचे हो जाती है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स की बाद में शिकायत होती है कि कम रैंक के स्टूडेंट्स को अच्छे कॉलेज मिल गए, और उनकी ये शिकायत होती है कि कम रैंक के स्टूडेंट्स को अच्छे कॉलेज मिल गए, तो ऐसा रिजर्वेशन की वजह से होता है। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे एकदम क्लेरिफाई कर दिया है कि ऐसा जो हो रहा है वो रिजर्वेशन की वजह से हो रहा है। तो अलॉटमेंट में पूरी तरह से जो पारदर्शिता है वो रखी जा रही है। तो इन्होंने ये बता दिया है कि बात कि पारदर्शिता से जो भी हो रहा है, कुछ हो रहा है, सब इसमें क्या एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मतलब इसमें कोई भी मतलब ये नहीं है कि मर्जी से वो अपने नहीं दे रहे हैं या ऐसा कुछ है। तो ये जो भी हो रहा है रिजर्वेशन के मद्देनजर हो रहा है दोस्तों। तो अब बात आती है यहाँ पर कि जो कॉलेज है उसमें जो चॉइस फिलिंग है दोस्तों, वो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अगर आप बचना चाहते हैं कि मतलब किससे, रिजेक्शन से बचना चाहते हैं कि आपको अगर कोई कॉलेज नहीं अलॉट हो रहा है, तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो, तो अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप चॉइस ज़्यादा से ज़्यादा फिल करें दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ये भी है कि बच्चे कह रहे हैं कि वहाँ पे जो सेल्फ फाइनेंस है क्या, मैं वो ना भरूँ या नहीं भरना चाहिए मुझे, तो ऐसा क्या? तो ऐसा ये आपकी विल पर डिपेंड करता है कि अगर आपको गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज भरने के बाद अगर आपकी विल है, अगर आप भरना चाह रहे हैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, तो आप भर सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये सवाल रहता है कि जो बीएड के जो कॉलेज हैं सेल्फ फाइनेंस, क्या वो मुझे डायरेक्ट एडमिशन मतलब वहाँ पे मेरा हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, वो सीट टू सीट डिपेंड करता है। अगर जो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, और कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेते हैं, वो काउंसलिंग के थ्रू ही अपनी कॉलेज की सीट्स को फिल करते हैं दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको सेल्फ फाइनेंस भी तो इसलिए हमें ये बताना है आपसे कि अगर आप चॉइस फिलिंग करें तो उसमें अगर आपने गलती से कोई चॉइस भर दी है आपको, या आपने चॉइसेस नहीं भरी कि इसलिए कि आपकी फीस वापस आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करें दोस्तों। और उसमें अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही चॉइस फिल करें, कि अगर आपको एक बार कॉलेज अलॉट हो गया तो फिर आप कहेंगे कि फ़ीस वापस करने का क्या प्रोसीजर है, फिर उसमें काफ़ी क्या हो जाएगा, परेशानी होगी आपको फ़ीस रिफ़ंड होने में। ठीक है, और एक बार कॉलेज अलॉट हो गया तो वो जो रिफ़ंडेबल फ़ीस है वो आपकी 750 की है। वो जो 5000 फ़ीस है कॉलेज अलॉटमेंट की, वो नॉन रिफ़ंडेबल है, उन्होंने ये चीज़ भी बता दी है। तो दोस्तों इस चीज़ से बचने के लिए आपको इस बात का ख़्याल रखना होगा कि अपनी चॉइसेस कैसे करें दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो काउंसलिंग के जो फेज़ 3 काउंसलिंग है उसमें जो पूरा शेड्यूल रहेगा वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर शेड्यूल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रैंक जो 1,40,000 एक से लेकर 2,40,000 तक जो बच्चे हैं वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है दोस्तों, वो आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। और रजिस्ट्रेशन का अगर प्रोसेस आप देखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में बीएड की जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर बात की जाए रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग की दोस्तों, तो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग भी 30 से लेकर 3 दिसंबर तक है। तो दोस्तों ये डेट बिल्कुल याद रखिएगा कि 30 से लेकर
3 दिसंबर तक ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको चॉइस फिलिंग करनी है, इस बात का ख्याल रखना है दोस्तों। अगर आप चॉइस फिल नहीं करते हैं अपने अकॉर्डिंग तो ऑटो लॉक चॉइस कर देगा, फिर आपको दिक्कत होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन आपकी कोई गलती ना हो तो आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए सीट अलॉटमेंट की, जो सीट अलॉटमेंट है वो 4 दिसंबर को हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें अगर सुबह 10 बजे तक नहीं आता है तो परेशान होने की, पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अगर 4 तारीख बोल दिया है तो 4 तारीख को ही आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, चाहे वो शाम तक क्यों ना हो, चाहे वो शाम के 8 बजे तक क्यों ना हो, लेकिन सीट अलॉट हो जाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं सीट कन्फर्मेशन फ़ी पेमेंट की। तो जो आप सीट कन्फर्मेशन की जो फ़ी पे कर सकते हैं वो 5 से लेकर 7 दिसंबर तक पे कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप 5 से लेकर 7 दिसंबर तक पे कर सकते हैं दोस्तों। ये थी काउंसलिंग, जो फेज़ 3 था उसका ये शेड्यूल था दोस्तों। तो आप जानते हैं कि एमएचके एजुकेशन एंड गाइडेंस आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता है, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको एमएचके एजुकेशन एंड गाइडेंस देता है वो ट्रू इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हम लोग की वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। और तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो दोस्तों जुड़े रहिए तब तक के हमारे साथ, और हम लोग फिर ही मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में अपनी कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई नई अपडेट लेकर। दोस्तों टेक केयर, गुड बाय।